गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव में पुलिस और शराब तस्करों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश के पैर में गोली मारकर जख्मी कर दिया। मीरगंज थाना क्षेत्र के सब्या मैदान के पास बुधवार की देर शाम दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई है, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य जख्मी लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। माझागढ़ थाना क्षेत्र के छवही गांव के पास बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार एक युवक को कुचल दिया, जिसमें उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। गोपालगंज के हथुआ थाना क्षेत्र के हथुआ बाजार स्थित मिठाई दुकान में घुसकर हथियार बंद बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। घटना में दो युवकों को गोली लग गई है। खबर कुचायकोट थाना क्षेत्र से है, जहां खजवी गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार एक युवती को धक्का मार दिया। इससे वह बुरी तरह से घायल हो। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, आप देख रहे हैं गोपालगंज इन्फो और मैं हूं आपके साथ खुशी चौधरी। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव में पुलिस और शराब तस्करों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। इस घटना के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश के पैर में गोली मारकर जख्मी कर दिया। आपको बता दें, उसे साथ हिरासत में लेकर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती भी करवाया। जख्मी की पहचान काकड़कुंड गांव निवासी राजू राम के रूप में हुई है। दरअसल नगर थाना की पुलिस शराब तस्करों के दो में शराब की छापेमारी के लिए विभिन्न जगहों पर कार्रवाई कर रही थी। इसी बीच एक कार सवार कुछ शराब तस्कर जिले में प्रवेश करना चाह रहे थे, तभी पुलिस ने शक के आधार पर कार सवार को रोकना चाहा, लेकिन कार सवार नहीं रुके, डायवर्शन को तोड़ते हुए वहां से फरार हो गए। जिसके बाद मानिकपुर गांव में पहुंचकर छिपने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तब बदमाश भागने लगे और पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जिसके बाद पुलिस भी जवाब कार्रवाई शुरू करते हुए एक बदमाश के पैर में गोली मार दी, जिससे वह भाग नहीं सका और उसे पुलिस की टीम ने दबोच लिया है। इसके बाद पुलिस ने घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती भी करवाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिकी उपचार के बाद पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया। एक अन्य बदमाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे वह पूछताछ कर रही है। मीरगंज थाना क्षेत्र के सब्या मैदान के पास बुधवार की देर शाम दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। इसमें दोनों बाइक पर सवार 4 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य जख्मी लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मृतक की पहचान सिवान के जीबी नगर थाना क्षेत्र के फकिंदीपुर गांव निवासी रोशन अली के रूप में की गई है। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई करने में जुट गई है। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि सिवान के जीबी नगर थाना क्षेत्र के फकुंदीपुर गांव निवासी रोशन अली अपने दोस्त सुगर अली के साथ बाइक पर सवार होकर नए साल के मौके पर पिकनिक मनाने के लिए मीरगंज थाना क्षेत्र के सब्या मैदान में आ रहे थे। पिकनिक मनाने के दौरान कुछ सामान खरीदने के लिए दोनों युवक बाइक पर सवार होकर मीरगंज बाजार की तरफ से निकले। इसी बीच सब्या मैदान के समीप सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनका जोरदार टक्कर हो गया। हादसे में एक बाइक पर सवार रोशन अली, सूटर अली और दूसरी बाइक पर सवार मीरगंज थाना क्षेत्र के बड़िया गांव निवासी अंकित कुमार और मुमताज कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को आसपास के लोग इलाज के लिए हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में लेकर पहुंचे। यहां से डॉक्टर ने रोशन अली की हालत गंभीर देखकर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान रोशन अली की मौत हो गई। युवक के मामा अजमेर आलम ने बताया है कि वह अपने दोस्त के साथ पिकनिक मनाने के लिए आया था। इसी बीच हादसा हो गया। पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। मीरगंज थाना अध्यक्ष किशोर चौधरी ने बताया है कि शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। माझागढ़ थाना क्षेत्र के छवही गांव के पास बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार एक युवक को कुचल दिया, जिसमें उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। खबर माझागढ़ थाना क्षेत्र के
छौनी गांव के पास की है, जहां एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार एक युवक को कुचल दिया, जिसमें उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दूसरा युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल से गोरख रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा है। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के आधार मोड़ वार्ड नंबर 28 निवासी राम प्रसाद महतो के 14 साल के बेटे संजीव कुमार महतो के रूप में की गई है। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि युवक बाइक पर सवार होकर अपने दोस्त भोजपुरवा गांव निवासी ज्ञानती लाल गुप्ता के बेटे अर्जुन कुमार के साथ माझा किसी काम के सिलसिले में जा रहा था। इसी बीच वह जैसे ही छवही गांव के पास पहुंचा ही था कि तभी उसके बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। सड़क के दूसरे तरफ पेट्रोल लेने जा ही रहा था। इसी दौरान उसके बाइक में एक बेकाबू ट्रक ने जोरदार धक्का मार दिया, जिससे बाइक सवार दोनों मौके पर ही गिर गए। ट्रक ने एक किशोर संचित के ऊपर से उसे रौंदते हुए फरार हो गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। गोपालगंज के हथुआ थाना क्षेत्र के हथुआ बाजार स्थित मिठाई दुकान में घुसकर हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। घटना में 2 युवकों को गोली लग गई है। खबर गोपालगंज के हथुआ थाना क्षेत्र की है, जहां हथुआ बाजार स्थित मिठाई दुकान में घुसकर हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। घटना में 2 युवकों को गोली लग गई है। इससे दोनों की हालत बुरी तरह से गंभीर है और दोनों बुरी तरह से घायल है। घायल हालत में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में हथुआ थाना क्षेत्र के रतनचक गांव निवासी ब्रज किशोर चौहान का बेटा रोशन कुंवर और कोइरौली गांव निवासी अशोक ठाकर का बेटा अजीत कुमार का नाम शामिल है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रोशन कुंवर हथुआ स्थित एक मिठाई दुकान के लिए पिछले 2 सालों से दुकान से घर कैश पहुंचाने का काम करता था। रोज की तरह वह दुकान पर पहुंचा तो हथियार बंद बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। घटना में दुकान का मैनेजर अजीत कुमार और रोशन कुंवर को बदमाशों ने गोली मार दी। इसके बाद हथियार लहराते हुए मौके से फरार भी हो गए। घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच करना शुरू कर दिया है। सदर अस्पताल से डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया है। खबर कुचायकोट थाना क्षेत्र से है, जहां खजरी गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार एक युवती को धक्का मार दिया। इससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। घायल हालत में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलुआ टोला गांव निवासी अजय चौहान के रूप में की गई है। घटना को लेकर बताया जाता है कि घायल बलुआ टोला गांव निवासी अजय चौहान बाइक पर अपने घर से ससुराल गोलौरा जा रहा था। इसी बीच वह जैसे ही खजूरी गांव के पास पहुंचा, एक बेकाबू वाहन ने धक्का मार दिया। धक्का लगते ही बाइक सवार युवक अजय चौहान बुरी तरह से घायल हो गया। फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज की खबर बहुत ही दुखद थी। जो भी लोग मरे हैं उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, और जब ऐसी खबरें आती है तो दिल को झकझोर कर रख देती है। मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा रिलेट हो जाता है उस खबर से। मरने वालों की संख्या मेरे लिए एक संख्या नहीं है एज अ रिपोर्टर। तो उनके परिवार को भगवान हिम्मत दे कि वो इस विपत्ति से, इस दुख से बाहर निकल सके। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।